अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है एनर्जी एंड एसएचएम, मींस के एनर्जी एंड सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो जो सिंपल हार्मोनिक मोशन हमने पढ़ा था उसकी एनर्जी क्या होगी, ठीक है, या जो सिंपल हार्मोनिक मोशन हमने पढ़ा था वो कौन कौन सी एनर्जीज को कैरी करता है और उसकी जो टोटल एनर्जी होगी वो क्या होगी, ठीक है। तो आज हम क्या पढ़ेंगे, एनर्जी एंड सिंपल हार्मोनिक मोशन के सिंपल हार्मोनिक मोशन की एनर्जी जो है वो किस तरह से होती है, जो सिंपल हार्मोनिक मोशन हमारे पास होता है उसमें कौन सी एनर्जी जो है वो होगी, ठीक है। तो सिंपल हार्मोनिक मोशन आपको याद होगा कि हमने लिया था कि लेट सपोज ये हमारे पास एक पार्टिकल है, हमारे पास ये ठीक है, और इसको हमने डिस्प्लेस किया था इस तरह से, ठीक है। लेट सपोज हमारे पास स्प्रिंग था, ठीक है, तो उस स्प्रिंग को हमने यहाँ पे डिस्प्लेस किया था यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। इस पोजीशन को हमने क्या कहा था कि ये पोजीशन इसकी क्या पोजीशन है, ये इसकी मेन पोजीशन होती है, ठीक है। आपको मैंने ये कहा था कि ये इसकी मेन पोजीशन होती है। मेन पोजीशन वो पोजीशन होती है कि अगर आप पार्टिकल को किसी भी जगह पे डिस्प्लेस कर लें किसी भी डायरेक्शन में, तो वहाँ पे इस तरह का कोई फोर्स एक्सर्ट होगा कि वो पार्टिकल को वापस अपनी पोजीशन पे लाएगा, ठीक है। तो जिस जगह पे वो पार्टिकल वापस आएगा वो जगह उसकी क्या होगी, मेन पोजीशन होगी, ठीक है। तो इसके बारे में हमने काफ़ी डिटेल से पढ़ा था सिंपल हार्मोनिक मोशन में, ठीक है। तो उसमें हमने क्या किया था, हमने एक स्प्रिंग को लिया था, उस स्प्रिंग को हमने यहाँ पे डिस्प्लेस किया था और उसके बाद हमने उसको छोड़ दिया था, ठीक है। तो उस स्प्रिंग को जब हम वापस छोड़ते थे तो ये जो है ये जगह ये उसकी क्या हो जाती थी, ये उसका एक्सट्रीम पोजिशन हो जाता था, ठीक है। ये उसका क्या होता था, एक्सट्रीम पोजीशन, जिस जगह पे हम उसको डिस्प्लेस करते थे। तो उसके बाद जब यहाँ पे लाके स्प्रिंग को हम जब छोड़ते देते हैं तो स्प्रिंग वापस इस डायरेक्शन में इस पॉइंट पे आ जाती थी, ठीक है। और फिर यहाँ पे रुकती नहीं थी, डायरेक्ट इस डायरेक्शन में चली जाती थी स्प्रिंग, ठीक है। तो इस डायरेक्शन में स्प्रिंग जो है वो आ जाता था, ठीक है। तो इसको हम क्या बोलते थे, ये भी हमारे पास क्या था, ये भी हमारा एक्सट्रीम पोजिशन था, ठीक है। तो ये चीज़ें जो है ये हमने सिंपल हार्मोनिक मोशन में काफ़ी डिटेल से पढ़ी थी, ठीक है। लेकिन जस्ट ये आपको याद करवाने के लिए मैंने यहाँ पे आपको ड्रा कर दिया, ठीक है। तो अगर मैं इसको यहाँ पे ड्राई कर लूँ कि हमारे पास ये पार्टिकल का मेन पोजीशन था, ठीक है। इसको हमने यहाँ पे डिस्प्लेस किया तो पार्टिकल यहाँ से यहाँ तक आया, ठीक है, फिर यहाँ से यहाँ तक आया, ठीक है। ये हमारा क्या था, मेन पोजीशन था, ठीक है। तो इसको हम बोलेंगे एम पी, ठीक है, मेन पोजीशन। यहाँ पे ये क्या था, इसका एक्सट्रीम पोजीशन, तो इसको हम बोल लेते हैं ई पी, ठीक है। ये भी हमारे पास क्या था, ये भी हमारा एक्सट्रीम पोजीशन था, तो इसको भी हम बोल लेते हैं ई पी। तो ये मीन पोजीशन और ये दोनों के आते हैं हमारे पास एक्सट्रीम पोजीशन, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे आप देख लें, पार्टिकल को आपने जब यहाँ से यहाँ तक डिस्प्लेस किया और उसके बाद आपने उसको छोड़ दिया, ठीक है। एक स्प्रिंग को आपने स्ट्रेच कर दिया और स्प्रिंग को उस जगह पे लेके आके एक्सट्रीम पोजीशन पे उसके लेके आके उसके बाद आपने उसको वापस छोड़ दिया, ठीक है। तो वो क्या करेगा, वो इस तरह की ऑसिलेशंस करेगा, ठीक है। तो उसको हमने क्या कहा था, इसको हमने कहा था कि ये सिंपल हार्मोनिक मोशन है। मतलब जब कोई पार्टिकल ऑसिलेशन करता है स्ट्रेट लाइन में तो उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम सिंपल हार्मोनिक मोशन बोलते हैं, ठीक है। ये चीज़ें आपको याद होगी। तो यहाँ पे आप देख ले, हमने स्प्रिंग को डिस्प्लेस करके यहाँ पे इस एक्सट्रीम पोजीशन पे ले गए, फिर उसके बाद हमने जब उसको छोड़ दिया तो वो वापस आके इस जगह पे आएगा, फिर इसके बाद यहाँ से क्रॉस होकर यहाँ तक वापस पहुँच जाएगा, फिर वापस अपनी पोजीशन पे आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख लें ये पार्टिकल क्या कर रहा है, जो आपने पार्टिकल स्प्रिंग को आप जब यहाँ से यहाँ तक ले गए, ठीक है, या इस पार्टिकल को आप यहाँ से यहाँ तक ले गए, आपने इसको डिस्प्लेस कर दिया, ठीक है। तो ये पार्टिकल यहाँ से यहाँ तक आया, फिर यहाँ से यहाँ तक आया, फिर वापस इस जगह पे आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख लीजिए ये पार्टिकल क्या कर रहा था, ये पार्टिकल मोशन कर रहा था, ठीक है। तो आपको पता होगा कि जब किसी पार्टिकल जब कोई पार्टिकल मोशन करता है, जब कोई पार्टिकल मूव करता है एक जगह से दूसरी जगह, या जब कोई पार्टिकल मोशन करता है तो उसके साथ एक एनर्जी होती है। वो कौन सी एनर्जी होती है, वो उसकी काइनेटिक एनर्जी होती है, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे इस सिस्टम में, ये सिंपल हार्मोनिक मोशन में हमारे पास कौन सी एनर्जी होगी, हमारे पास जो एनर्जी आएगी वो कौन सी होगी, वो होगी काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। यहाँ पे मैंने क्या कहा है आपको कि आप देख लें, आपने पार्टिकल को यहाँ से यहाँ तक डिस्प्लेस किया, मीन पोजीशन से आप एक्सट्रीम पोजीशन तक लेके गए, ठीक है। फिर उसके बाद आपने यहाँ से उसको छोड़ दिया, तो उसके बाद ये पार्टिकल क्या करेगा, ये यहाँ पे रुकेगा तो नहीं, ये क्या करेगा, इस तरह की मोशन करेगा, ठीक है। तो आपको पता होगा कि सिंपल हार्मोनिक मोशन में क्या होता है, पार्टिकल इस तरह की मोशन करता है स्ट्रेट लाइन में, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख ले पार्टिकल मोशन कर रहा है,
तो आपको पता होगा कि जब कोई पार्टिकल मोशन करता है, मूव करता है, ठीक है, एक जगह से दूसरी जगह, तो उसके साथ जो एनर्जी होती है वो उसकी कौन सी एनर्जी होती है, वो उसके साथ काइनेटिक एनर्जी होती है, ठीक है। तो यहाँ पे इसके साथ कौन सी एनर्जी होगी, काइनेटिक एनर्जी होगी, ठीक हो गया। अच्छा, यहाँ पे आप दूसरा फिर देख लें कि यहाँ पे आप देख ले पार्टिकल को आप इस जगह से लेके यहाँ तक जब आप लेके गए, ठीक है, आपने जब स्प्रिंग मास सिस्टम को, या आपने यहाँ पे जो मास था स्प्रिंग के साथ, ठीक है, उसको आपने जब स्ट्रेच करके यहाँ पे लेके आए इस एक्सट्रीम पोजीशन तक, ठीक है, आपने इस पार्टिकल को यहाँ से स्ट्रेच करके या इस स्प्रिंग को यहाँ से स्ट्रेच करके इस जगह पे लेके आए, ठीक है। तो आपने क्या किया, आपने इस पे कुछ वर्क किया, ठीक है। अच्छा, तो आपको पता होगा कि जब आप किसी पार्टिकल पे वर्क करते हैं तो वो वर्क उस पार्टिकल में किस चीज़ में स्टोर हो जाता है, वो उसकी पोटेंशियल एनर्जी में स्टोर हो जाता है, ठीक है। ये बात आपको पता होनी चाहिए कि जब आप किसी पार्टिकल पे वर्क करते हैं, ठीक है, तो वो वर्क उसमें किस चीज़ फॉर्म में स्टोर हो जाता है उस पार्टिकल में, वो उसकी पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो जाता है। जिस तरह आपको पता होगा कि पोटेंशियल एनर्जी को हमने किस तरह डिफाइन किया था, हमने डिफाइन किया था कि चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू नेगेटिव वर्क डन ऑफ द कंजर्वेटिव फोर्स। मतलब अगर आप किसी बॉडी पे वर्क डन करेंगे तो उसमें जो एनर्जी स्टोर होगी, ठीक है, वो वर्क उसमें कुछ एनर्जी के फॉर्म में स्टोर होगा उस पार्टिकल में, वो कौन सी एनर्जी होगी, वो पोटेंशियल एनर्जी होगी, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख लें, हमने पार्टिकल को यहाँ से यहाँ तक डिस्प्लेस किया, ठीक है। तो पार्टिकल को हम जब यहाँ से यहाँ तक डिस्प्लेस करेंगे तो हम कुछ वर्क करेंगे उस पार्टिकल पे, ठीक है। तो हम जब वर्क करेंगे तो वो वर्क उस पार्टिकल में किस फॉर्म में स्टोर हो जाएगा, वो वर्क उस पार्टिकल में पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो जाता है, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे कौन सी एनर्जी होगी, यहाँ पे जो दूसरी एनर्जी होगी वो होगी पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। तो हमारे पास सिंपल हार्मोनिक मोशन में कौन कौन सी एनर्जी आ गई, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। तो अगर हम इन दोनों को सम कर लेंगे तो इससे हमारे पास क्या आ जाएगा, इससे हमारे पास इनका जो सम आएगा वो हमारे पास हो जाएगा इनकी टोटल एनर्जी, ठीक है। तो हमारे पास जो सिंपल हार्मोनिक मोशन की टोटल एनर्जी आएगी वो इन दोनों के सम के बराबर होगी, ठीक है। तो हमारे पास टोटल एनर्जी क्या होगी, टोटल एनर्जी इन दोनों की सम के बराबर हो जाएगी, ठीक है। तो टोटल एनर्जी इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। तो अभी हमने यहाँ पे देख लिया कि सिंपल हार्मोनिक मोशन में हमारे पास कौन कौन सी एनर्जी होती है, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी, और इस सिंपल हार्मोनिक मोशन की जो टोटल एनर्जी है वो किसकी इक्वल होगी, इन दोनों के सम के बराबर होगी, ठीक है। और ये इसकी टोटल एनर्जी हो जाएगी, ठीक है। अच्छा, ये पोटेंशियल एनर्जी को आप इस तरह भी समझ सकते हैं, काइनेटिक एनर्जी तो आपको समझ आ गई होगी कि जब कोई पार्टिकल मोशन करता है तो उसके साथ काइनेटिक एनर्जी हो जाती है, ठीक है। और दूसरी पोटेंशियल एनर्जी जब आप किसी पार्टिकल पे वर्क करते हैं, ठीक है, तो वो वर्क उसमें किस फॉर्म में स्टोर हो जाता है, वो उसमें पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो जाता है, ठीक है। तो दो एनर्जी यहाँ पे होगी। अच्छा, इस पोटेंशियल एनर्जी को आप किसी और तरीके से भी आप समझ सकते हैं, अगर यहाँ पे आपको समझ नहीं आ रही, कि आपको पता होगा कि हमारे पास जो सिंपल हार्मोनिक मोशन है इसके फोर्स का इक्वेशन क्या था, वो था F इज इक्वल टू माइनस के एक्स, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे आप देख ले F इज इक्वल टू माइनस के एक्स, ये किस चीज़ का फोर्स था, ये स्प्रिंग फोर्स था। इसको हमने मैकेनिक्स में पढ़ा था कि F इज इक्वल टू माइनस के एक्स, ये हमारे पास क्या है, ये स्प्रिंग का फोर्स है, ठीक है। और आपने देखा होगा कि सिंपल हार्मोनिक मोशन का जो फोर्स है वो भी क्या होता है, वो भी F इज इक्वल टू माइनस के एक्स होता है, ठीक है। तो आपको पता होगा कि F इज इक्वल टू माइनस के एक्स तो स्प्रिंग का फोर्स भी होता है, ठीक है। फिर आपको ये बात पता होगी कि स्प्रिंग की फोर्स जो है वो कौन सी फोर्स होती है, वो कंजर्वेटिव फोर्स होती है, ठीक है। तो कंजर्वेटिव फोर्स के बारे में मुझे बताने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये भी आपको मैंने काफी डिटेल से पढ़ा है पहले मैकेनिक्स में। तो स्प्रिंग की फोर्स जो है ये कौन सी फोर्स, ये इक्वेशन जो है ये स्प्रिंग की फोर्स की भी इक्वेशन है, ठीक है। स्प्रिंग की फोर्स कौन सी फोर्स होती है, कंजर्वेटिव फोर्स, ठीक है। अच्छा, आपको पता होगा कि जब कोई फोर्स कंजर्वेटिव फोर्स होती है, ठीक है, तो उसमें कौन सी एनर्जी होती है, आपको पता होगा कि पोटेंशियल एनर्जी सिर्फ और सिर्फ किस चीज़ के लिए डिफाइन होती है, पोटेंशियल एनर्जी सिर्फ और सिर्फ कंजर्वेटिव फोर्स के लिए डिफाइन होती है। ये बात भी आपको मैंने बताई थी कि पोटेंशियल एनर्जी सिर्फ और सिर्फ कंजर्वेटिव फोर्स के लिए होती है, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स के लिए पोटेंशियल एनर्जी जो है वो नहीं होती, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख लें कि एफ इज इक्वल टू माइनस के एक्स, ये सिंपल हार्मोनिक मोशन का भी फोर्स है, ये स्प्रिंग फोर्स भी है, ठीक है। स्प्रिंग की फोर्स कंजर्वेटिव फोर्स है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि सिंपल हार्मोनिक मोशन की जो फोर्स है एफ इज इक्वल टू माइनस के एक्स, ठीक है। तो सिंपल हार्मोनिक मोशन की फोर्स भी कंजर्वेटिव फोर्स होगी,
सिंपल हार्मोनिक मोशन की फोर्स कौन सी फोर्स होगी? कंजर्वेटिव फोर्स होगी। क्यों कंजर्वेटिव फोर्स होगी? क्योंकि ये इक्वेशन जो है ये स्प्रिंग फोर्स का भी है और स्प्रिंग की फोर्स जो है वो कंजर्वेटिव फोर्स होती है। तो इसका मतलब ये है कि सिंपल हार्मोनिक मोशन की जो फोर्स है वो भी कौन सी फोर्स होगी? वो भी कंजर्वेटिव फोर्स होगी। ठीक है, तो फिर आपको मैंने क्या बताया कि कंजर्वेटिव फोर्स जो है वो किस पोटेंशियल एनर्जी जो है वो किसके लिए डिफाइन होती है? पोटेंशियल एनर्जी सिर्फ और सिर्फ कंजर्वेटिव फोर्स के लिए डिफाइन होती है, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स के लिए डिफाइन नहीं होती। तो सिंपल हार्मोनिक मोशन भी कंजर्वेटिव फोर्स है, तो इसका मतलब होगा कि सिंपल हार्मोनिक मोशन भी पोटेंशियल एनर्जी में होगी। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि सिंपल हार्मोनिक मोशन में भी क्या होगा? क्योंकि सिंपल हार्मोनिक मोशन कौन सी फोर्स है? कंजर्वेटिव फोर्स। ठीक है, और पोटेंशियल एनर्जी जो है वो सिर्फ और सिर्फ कंजर्वेटिव फोर्स के लिए डिफाइन होती है। ठीक है, तो सिंपल हार्मोनिक मोशन की फोर्स भी कंजर्वेटिव फोर्स है, तो इसका मतलब यह है कि सिंपल हार्मोनिक मोशन में कौन सी एनर्जी होगी? सिंपल हार्मोनिक मोशन में भी पोटेंशियल एनर्जी होगी। ठीक है, तो इसको आप इससे भी समझ सकते हैं और इसको आप इस तरह भी समझ सकते हैं। ठीक है, दोनों से जिस तरह आपने समझना है उस तरह समझ लें। ठीक है, तो इन सिंपल हार्मोनिक मोशन में कौन कौन सी एनर्जी होती है? एक होती है काइनेटिक एनर्जी और दूसरी होती है पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, तो हमारे पास जो टोटल एनर्जी होगी वो इन दोनों के सम के बराबर होगी। ठीक हो गया? अच्छा, इसके बाद हम आएंगे कि यहाँ पे जो एस एच एम है, ठीक है, सिंपल हार्मोनिक मोशन जो है इसकी काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी को हम किस तरह लिखेंगे? ठीक है, तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं काइनेटिक एनर्जी की, कि जो सिंपल हार्मोनिक मोशन है उसकी जो काइनेटिक एनर्जी है उसका इक्वेशन क्या होगा? ठीक है, कि जो सिंपल हार्मोनिक मोशन है उसमें जो काइनेटिक एनर्जी होती है उस काइनेटिक एनर्जी का इक्वेशन क्या होगा, उसका फार्मूला क्या होगा? ठीक है, उसको हम यहाँ पे स्टडी करेंगे अभी। अच्छा, तो आपको पता होगा कि काइनेटिक एनर्जी जो है वो किसके इक्वल होती है? काइनेटिक एनर्जी होती है हाफ एम वी स्क्वायर। ठीक है, ये आपको पता होगा कि काइनेटिक एनर्जी ये होती है। हमने क्या करना है? हमने सिंपल हार्मोनिक मोशन में ये देखना है कि सिंपल हार्मोनिक मोशन के लिए काइनेटिक एनर्जी का जो इक्वेशन होगा वो क्या आएगा। तो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर। ठीक है, फिर आपको पता होगा कि सिंपल हार्मोनिक मोशन की जो वेलोसिटी थी वो हमने निकाली थी, वो क्या थी? सिंपल हार्मोनिक मोशन में वेलोसिटी वो थी वी इज इक्वल टू ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये भी हमने प्रूफ किया था कि सिंपल हार्मोनिक मोशन की जो वेलोसिटी होती है वो क्या होती है? v इज इक्वल टू ओमेगा अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे? इस वी स्क्वायर की जगह ये पुट कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे वी स्क्वायर है तो ये क्या हो जाएगा? काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर की जगह ये पुट कर ले तो ये क्या हो जाएगा? ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, और इसको यहाँ पे अगर आप स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे स्क्वायर अंडर रूट के साथ कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे आएगा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो गया। अच्छा, फिर तो हमारे पास जो काइनेटिक एनर्जी आई है वो क्या है? काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर होता है। ठीक है, आपको मैंने फिर कहा कि सिंपल हार्मोनिक मोशन में हमने वेलोसिटी ये फाइंड की थी। ठीक है, तो इस वी स्क्वायर की जगह मैंने ये पुट कर दिया, तो हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अच्छा, फिर आपको पता होगा कि जो एंगुलर फ्रिक्वेंसी होती है ओमेगा, ओमेगा स्क्वायर को हम क्या लिखते थे? ओमेगा स्क्वायर को हमने लिया था कि ये इक्वल होता है के डिवाइडेड बाय एम के। ठीक है, जो हमारे पास के डिवाइड बाय एम एक कांस्टेंट आया था, इस कांस्टेंट को हमने क्या लिया था? ओमेगा स्क्वायर। ये भी आपको याद होगा। ठीक है, तो ओमेगा स्क्वायर जो है वो किसके इक्वल होता है? के बाई एम के इक्वल होता है। ठीक है, अच्छा, यहाँ पे आप देख ले, अगर मैं के को यहाँ से फाइंड कर लूँ, यहाँ से के को अगर आप फाइंड कर ले तो के क्या हो जाएगा? के इज इक्वल टू एम ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख लें इस इक्वेशन में हमारे पास क्या आ रहा है? एम ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, तो इस एम ओमेगा स्क्वायर की जगह यहाँ पे आप क्या पुट कर लें? के पुट कर लें, क्योंकि ठीक है, या आप इस तरह भी बोल सकते हैं कि यहाँ पे एम ओमेगा स्क्वायर जो है ये क्या है? ये दोनों कांस्टेंट है, तो इस कांस्टेंट की जगह मैं एक और कांस्टेंट यहाँ पे लिख देता हूँ, वो है के। ठीक है, या अगर आपको इस तरह से समझ नहीं आ रही तो आप इस तरह लिख सकते हैं कि ओमेगा स्क्वायर के बाय एम होता है। ठीक है, यहाँ से के को फाइंड कर लें तो के इज इक्वल टू एम ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पे एम ओमेगा स्क्वायर है तो इस एम ओमेगा स्क्वायर की जगह क्या पुट कर लें? के पुट कर लें, तो काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी? हाफ एम ओमेगा स्क्वायर की जगह क्या आएगा? के इंटू ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या हो गई? काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन। ठीक है, कि जो सिंपल हार्मोनिक मोशन है उसकी ये काइनेटिक एनर्जी होगी। ठीक है, तो वो क्या होती है? हाफ के ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, अच्छा, यहाँ पे हमें एक बात समझ आ गई। ठीक है, यहाँ पे आपने एक बात नोट की होगी कि काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ के ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। यहाँ पे आप देख लें काइनेटिक एनर्जी जो है वो किस चीज़ पे डिपेंड कर रही है? एक्स पे डिपेंड कर रही है। ठीक है,
काइनेटिक एनर्जी एक्स पे डिपेंड कर रही है। इसका मतलब यह है कि यहाँ पे जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो क्या होगी, वो वेरिएबल होगी, वो कांस्टेंट नहीं होगी, ठीक है, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी एक्स पे डिपेंड कर रही है, ठीक है। तो यहाँ पे जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो क्या होगी, वेरिएबल काइनेटिक एनर्जी होगी, क्योंकि ये एक्स पे डिपेंड कर रही है। अगर ये किसी चीज़ पे डिपेंड नहीं करती थी, यहाँ पे सारे कांस्टेंट आते हैं, ठीक है, तो हम कहते हैं कि काइनेटिक एनर्जी सिंपल हार्मोनिक मोशन की हमेशा कांस्टेंट रहेगी। लेकिन यहाँ पे आप देख ले काइनेटिक एनर्जी एक्स पे डिपेंड कर रही है, ठीक है। अगर आप एक्स को चेंज कर दे जाएंगे तो काइनेटिक एनर्जी चेंज होती जाएगी, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि काइनेटिक एनर्जी एक्स पे डिपेंड कर रही है, तो काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे वेरिएबल होगी, ठीक है। अगर यहाँ पे सारे टर्म्स जो है ये सारे टर्म्स अगर कांस्टेंट होते तो हम कहते हैं काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे आप देख ले काइनेटिक एनर्जी एक्स पे डिपेंड कर रही है। अगर आप एक्स को चेंज करते जाएंगे तो काइनेटिक एनर्जी चेंज होती जाएगी, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि काइनेटिक एनर्जी एक्स पे डिपेंड कर रही है, तो इसका मतलब ये है कि काइनेटिक एनर्जी वेरिएबल है, कांस्टेंट नहीं है, ठीक है। अच्छा, तो ये हमारे पास काइनेटिक एनर्जी का क्वेश्चन आया। काइनेटिक एनर्जी हमारे पास क्या आई है, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ के ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। और ये कौन सी, ये क्या होगी, ये वेरिएबल जो है होगी। अच्छा, यहाँ पे फिर क्वेश्चन ये है कि हमारे पास काइनेटिक एनर्जी है आगे, ठीक है। फिर आपने तो देखा होगा कि हमारे पास जो सिंपल हार्मोनिक मोशन का जो सिस्टम होता है, ये हमारे पास पार्टिकल है, ये इसका मेन पोजीशन है, ये इसका एक्सट्रीम पोजीशन है, और ये इसका दूसरा एक्सट्रीम पोजीशन होता है, ठीक है। ये इसका मीन होता है, ये एक्सट्रीम होता है, और ये भी एक्सट्रीम होता है, ठीक है। अच्छा, फिर हमने ये देखना है कि कौन सी पोजीशन पे जो काइनेटिक एनर्जी है जो है ये मैक्सिमम होगी, और कौन सी पोजीशन पे जो काइनेटिक एनर्जी जो है ये मिनिमम होगी, ठीक है। इनमें से कौन सी पोजीशन पे काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होगी, और इनमें से कौन सी पोजीशन पे काइनेटिक एनर्जी जो है वो क्या होगी, मिनिमम होगी, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख लें, ये पार्टिकल जब यहाँ पे था, ठीक है, तो इसको हमने क्या कहा था कि ये इसका मीन पोजीशन है, ठीक है। तो आपको पता होगा कि मीन पोजीशन पे x क्या होता है, मीन पोजीशन पे x 0 होता है, ये आपको मैंने बताया था, ठीक है, कि मीन पोजीशन पे x क्या होता है, 0 होता है, ठीक है। ये इसका क्या है, ये इसका एक्सट्रीम पोजीशन है, ठीक है। तो ये इसका पॉजिटिव एक्सट्रीम पोजीशन है, तो यहाँ पे आपको पता होगा कि यहाँ पे x की वैल्यू क्या होती है, +a, ठीक है। यहाँ पर मैंने कहा था कि ये एम्पलीट्यूड होता है। अच्छा, इस साइड पे अगर आप आ जाए तो आप नेगेटिव पे आ गए, नेगेटिव एक्स में, ठीक है। तो यहाँ पे एक्स की जो है वो क्या होगा, उसका होगा -a, ठीक है। यहाँ पे इसका एम्पलीट्यूड क्या होगा, -a होगा। तो यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे -a, और यहाँ पे एक्स की वैल्यू क्या होगी, मीन पोजीशन पे, मीन पोजीशन पे एक्स की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है, ठीक है। अब हमने क्या देखना है, हमने ये देखना है काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम कहाँ पे होगी और मिनिमम कौन सी पोजीशन पे होगी, ठीक है। कि कौन सी पोजीशन पे काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होगी और कहाँ पे काइनेटिक एनर्जी जो है वो मिनिमम होगी, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख लें, अगर मैं यहाँ पे इस x की जगह 0 पुट कर लूँ, मेन पोजीशन, ठीक है। अगर मैं x की जगह 0 पुट कर लूँ, यहाँ पे आप देख लें मेन पोजीशन पे x क्या है, 0 है। तो अगर मैं यहाँ पे इस x की जगह 0 पुट कर लूँ तो क्या आएगा, x इज इक्वल टू 0। तो काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, हाफ के ए स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख ले काइनेटिक एनर्जी हमारे पास क्या आई है, हाफ के ए स्क्वायर। तो इसका मतलब क्या है कि ये इसकी मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी होगी, ठीक है। तो इससे हमें क्या पता चला है कि इट एम्प्लाइज दैट कि हमारे पास जो काइनेटिक एनर्जी है ये मैक्सिमम होती है मीन पोजीशन पे, ठीक है। यहाँ पे आप देख लें, जब मैंने x इज इक्वल टू 0 पुट किया मेन पोजीशन वाला, तो हमारे पास काइनेटिक एनर्जी ये आई है, ठीक है। जिसका मतलब ये है कि ये इसकी काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे क्या होगी, यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम है, यहाँ पे आप देख लें हाफ के एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे क्या है, मैक्सिमम है। तो इसका मतलब ये है कि मीन पोजिशन पे जब x इज इक्वल टू 0 है तो मीन पोजिशन पे काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, मैक्सिमम होती है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे आप देख लें, अगर आप x इज इक्वल टू प्लस ए, ठीक है, x इज इक्वल टू प्लस ए या x इज इक्वल टू माइनस ए पुट करते हैं, ठीक है। इस इक्वेशन में आप x इज इक्वल टू प्लस ए या x इज इक्वल टू माइनस ए पुट कर लें, ठीक है। तो यहाँ पे मैं पुट कर देता हूँ, ए काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ के ए स्क्वायर माइनस एक्स की जगह आप प्लस ए, पहले क्या पुट कर लें, एक्स की जगह आप प्लस ए पुट कर लें, ठीक है। पहले एक्स की जगह यहाँ पुट कर लें, प्लस ए पुट कर लें, तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, माइनस, और एक्स की जगह यहाँ पे क्या पुट कर लें, प्लस ए पुट कर लेंगे, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर, एक्स की जगह मैंने क्या पुट किया, प्लस ए, तो यहाँ पे क्या है, ए स्क्वायर, ठीक है। ये ए स्क्वायर के साथ कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे हमारे पास जो आंसर आएगा वो क्या होगा, 0, ठीक है। अच्छा, एक्स इज इक्वल टू माइनस ए पुट कर लें,
तो काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ के ए स्क्वायर माइनस इस एक्स की जगह माइनस ए पुट कर लें, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख ले, यहाँ पे स्क्वायर है तो ये स्क्वायर माइनस को क्या कर लेगा, प्लस कर लेगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, फिर ए स्क्वायर आ जाएगा, तो ए स्क्वायर के साथ कैंसिल, तो हमारे पास काइनेटिक एनर्जी फिर से क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, इट इम्प्लाइज दैट कि काइनेटिक एनर्जी जो है ये मिनिमम होती है एक्सट्रीम पोजीशन पे, ठीक है। इससे हमें क्या पता चला है कि यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी जो है वो मैक्सिमम होती है एक मेन पोजीशन पे, क्योंकि हमने जब x 0 पुट किया तो हमारे पास काइनेटिक एनर्जी ये आई है। इसका मतलब यह है कि काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होती है मेन पोजीशन पे, ठीक है। फिर उसके बाद हमने क्या किया कि हम अगर x इज इक्वल टू प्लस ए या x इज इक्वल टू माइनस ए पुट करते हैं तो दोनों से काइनेटिक एनर्जी क्या आती है, जीरो आती है। तो जीरो का मतलब क्या है, मिनिमम, ठीक है। तो काइनेटिक एनर्जी जो है मिनिमम होती है एक्सट्रीम पोजीशन पे, ठीक है। तो ये भी हमें पता चल गया कि काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होती है मेन पोजीशन पे और ये मिनिमम होती है एक्सट्रीम पोजीशन पे। तो ये हमारे पास काइनेटिक एनर्जी हो गई, ठीक है। इसके बाद हम बात करेंगे इसकी पोटेंशियल एनर्जी की, कि इसकी पोटेंशियल एनर्जी जो है उसका इक्वेशन क्या होगा, ठीक है। पोटेंशियल एनर्जी, अच्छा, तो आपको पता होगा कि पोटेंशियल एनर्जी किसी पार्टिकल के साथ क्यों आती है, ठीक है, या किसी पार्टिकल के पास किस टाइम पे पोटेंशियल एनर्जी जो है वो आती है, ठीक है। या किसी पार्टिकल में पोटेंशियल एनर्जी कब प्रोड्यूस होती है। तो ये आपको पता होगा कि पार्टिकल में पोटेंशियल एनर्जी कहाँ से आती है, कि जब आप किसी पार्टिकल पे वर्क करते हो तो वो वर्क जो है वो उसमें पोटेंशियल एनर्जी में के फॉर्म में स्टोर हो जाता है उस पार्टिकल में, ठीक है। तो आपको पता होगा कि ये हमारा मीन पोजीशन था पार्टिकल का, ठीक है, जहाँ पे x इज इक्वल टू जीरो था, ठीक है। यहाँ पे हमने एक्सट्रीम पोजीशन लिया था एक, ठीक है, और यहाँ पे हमने एक एक्सट्रीम पोजीशन लिया था यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे x इज इक्वल टू जीरो था मीन पोजीशन पे, यहाँ पे x इज इक्वल टू प्लस ए, ठीक है, यहाँ पे x इज इक्वल टू माइनस ए, ठीक है। ये हमारा मेन पोजीशन था पार्टिकल का, ये एक्सट्रीम पोजीशन था और ये दूसरा एक्सट्रीम पोजीशन था, ठीक है। तो हमारे पास दो एक्सट्रीम पोजीशन थे और एक इसका मेन पोजीशन था। यहाँ पे x जीरो था, यहाँ पे x इज इक्वल टू प्लस ए, यहाँ पे x इज इक्वल टू माइनस ए, ठीक है। अच्छा, तो पोटेंशियल एनर्जी इसमें कब आएगी, जब आप इस पार्टिकल को क्या करेंगे, मेन पोजीशन से डिस्प्लेस करेंगे, ठीक है। जो आप इस पे वर्क करेंगे तो इसमें पोटेंशियल एनर्जी, वो वर्क उसमें किस चीज़ फॉर्म में हो जाएगा, स्टोर हो जाएगा, वो उसमें वर्क के फॉर्म में, पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो जाएगा, ठीक है। मतलब कहने का ये है कि पार्टिकल के साथ पोटेंशियल एनर्जी जो है वो कब आती है, जब आप किसी पार्टिकल पे वर्क करते हो तो वो वर्क उसमें पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख लें, ये पार्टिकल x इज इक्वल टू जीरो मेन पोजीशन पे, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, पार्टिकल को डिस्प्लेस करेंगे इसके मेन पोजीशन से, इस पे वर्क करेंगे, ठीक है। तो तब यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी जो है वो प्रोड्यूस हो सकती है, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, मैं पार्टिकल को मीन पोजीशन से, यहाँ से जो x इज इक्वल टू जीरो है, ठीक है, तो मैं पार्टिकल को मीन पोजीशन से x इज इक्वल टू जीरो से पार्टिकल को डिस्प्लेस कर देता हूँ थोड़ा सा यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, x डिस्टेंस तक, ठीक है। मैंने क्या किया, मैंने पार्टिकल को मीन पोजीशन से x इज इक्वल टू जीरो से डिस्प्लेस किया x डिस्टेंस, ठीक है। तो हम जब इस पार्टिकल पे, जब ये मीन पोजीशन पे था, ठीक है, जब हम इस पे वर्क करेंगे इस डायरेक्शन पे, तो ये वर्क इसमें किस फॉर्म में स्टोर हो जाएगा, ये इसमें पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो जाएगा, ठीक है। तो इससे पोटेंशियल एनर्जी जो है वो प्रोड्यूस हो जाएगी, ठीक है। तो उसके लिए मैंने क्या किया कि पार्टिकल यहाँ पे मीन पोजीशन पे था, ठीक है। फिर मैंने क्या किया कि पार्टिकल को मैंने यहाँ से थोड़ा डिस्प्लेस किया, मतलब मैंने इस डायरेक्शन में इस पे फोर्स एक्सर्ट किया, ठीक है। तो पार्टिकल को मैं इस पोजीशन तक लेके आया, ये, ठीक है, एक्स डिस्टेंस तक मैं इस पार्टिकल को लेके आया, ठीक है। पार्टिकल को मैंने मीन पोजीशन से एक्स डिस्टेंस जो है वो उसको डिस्प्लेस कर दिया, ठीक है। तो पार्टिकल को मैं यहाँ से यहाँ तक लेके आया, ठीक है, कितने डिस्टेंस तक, एक्स डिस्टेंस तक, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी जो है वो प्रोड्यूस हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे ये है कि इस पॉइंट पे जब इस पार्टिकल को हम यहाँ पे या मीन पोजीशन से यहाँ से यहाँ तक लेके आए एक्स डिस्टेंस तक, तो इस पोजीशन पे इसकी पोटेंशियल एनर्जी जो है वो क्या होगी, ठीक है। तो आपको पता होगा कि चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी जो है वो क्या होती है। पोटेंशियल एनर्जी तो हम डिफाइन नहीं कर सकते, आपको मैंने पहले भी कहा था। हम क्या डिफाइन करते हैं, हम चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन करते हैं, ठीक है। तो आप इसको इस तरह भी समझ सकते हैं कि यहाँ पे हम इस मीन, जब ये पार्टिकल मीन पोजीशन पे था तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी हम डिफाइन नहीं कर सकते थे, ठीक है। तो उसके लिए हमने क्या किया, हमने इसको
किसी जगह पे डिस्प्लेस कर दिया, ठीक है, तो ये हमारे पास इसका एक पोजीशन हो गया, ये इसका दूसरा पोजीशन हो गया, तो हम दोनों का डिफरेंस फाइंड कर सकते हैं, मतलब हम चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी जो है वो फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। इसलिए हमने पार्टिकल को यहाँ से यहाँ तक डिस्प्लेस किया x डिस्टेंस तक, ठीक है, क्योंकि हम पोटेंशियल एनर्जी को डिफाइन नहीं कर सकते, हम चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी को डिफाइन करते हैं, ठीक है। तो उसके लिए मैंने क्या किया, मैंने इस पार्टिकल को यहाँ से यहाँ तक डिस्प्लेस किया, ठीक है, तो इन दोनों का डिफरेंस हम फाइंड कर सकते हैं, ठीक है, और वो डिफरेंस क्या होगा, पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। तो हम डिफाइन कर सकते हैं चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, लेकिन पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन नहीं कर सकते, इसलिए हमने ये सब कुछ किया। तो आपको पता होगा कि पोटेंशियल एनर्जी को तो हम डिफाइन नहीं कर सकते, तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी हमारे पास होती है, ठीक है। तो ये आपको पता होगा कि चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है। चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी होती है डेल्टा यू इज इक्वल टू, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स, ठीक है। ये हमने काफ़ी डिटेल से पढ़ा था पहले भी कि चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी को हम किस तरह डिफाइन करते हैं। चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स, ठीक है। डेल यू यहाँ पे क्या है, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। तो आपको मैंने कहा था कि चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स, ये पोटेंशियल एनर्जी का डिफिनीशन था, ठीक है, कि चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स, ये हमारे पास चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी होती है, ठीक है। तो ये हो गया चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स, ठीक है। तो अगर मैं इसको डिल की फॉर्म में लिख लूँ, ठीक है, डिराइवेशन के फॉर्म में, डी के फॉर्म में, अगर छोटा सा पोटेंशियल एनर्जी, चेंज पोटेंशियल एनर्जी अगर मैं ले लूँ, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, डी यू इज इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा, माइनस डी डब्ल्यू सी, ठीक है। इसको हम इस तरह में भी लिख सकते हैं। अच्छा, इसके बाद हम क्या करते हैं, इसके बाद हम इंटीग्रेशन करते हैं, ठीक है। तो बोथ साइड से हम इंटीग्रेशन ले लेंगे, ठीक है। तो इंटीग्रेशन ऑफ डी यू इज इक्वल टू माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डी डब्ल्यू सी, ठीक है। यहाँ पे मैंने डब्ल्यू सी लिखा है क्योंकि ये कंजर्वेटिव फोर्स है, ठीक है। चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स। फिर इसको हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं, अगर हम चेंज को थोड़ा कर लें, स्मॉल कर लें, ठीक है, तो डी यू इज इक्वल टू माइनस डी डब्ल्यू सी, ठीक है। इसका इंटीग्रेशन ले लें, तो इंटीग्रेशन के बाद ये हो जाएगा। अच्छा, फिर आपको पता होगा कि हमारे पास वर्क क्या होता है, वर्क जो है ये स्केलर प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख लीजिए, यहाँ पे क्या है, डी डब्ल्यू, ठीक है। तो यहाँ पे हम इसे लिख सकते हैं डी डब्ल्यू इज इक्वल टू एफ डॉट डी एक्स, ठीक है। तो इस डी डब्ल्यू की जगह हम क्या पुट कर लेंगे, एफ डॉट डी एक्स पुट कर लेंगे। तो डी यू इज इक्वल टू माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डी डब्ल्यू सी, तो डी डब्ल्यू की जगह हम यहाँ पे क्या पुट कर लेंगे, एफ डॉट डी एक्स, क्योंकि वर्क क्या होता है, फोर्स, स्केलर प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड वर्क, ठीक है। तो यहाँ पे डी डब्ल्यू है, तो यहाँ पे हम इसके साथ डी लगा लेंगे, तो यहाँ पे भी डी आ जाएगा, ठीक है। तो डी डब्ल्यू की जगह हम क्या पुट कर लेंगे, एफ डॉट डी एक्स, ठीक हो गया। अच्छा, अब हम आ जाते हैं कि इस इंटीग्रेशन के लिमिट्स हम क्या लगाएंगे, ठीक है, कि इसके लिमिट्स जो है वो क्या होंगे। अच्छा, यहाँ पे आप देख लें, यहाँ पे हमारे पास है डी एक्स डिस्प्लेसमेंट, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट क्या है, डी एक्स डिस्प्लेसमेंट। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे जो पार्टिकल है, ठीक है, ये पार्टिकल जब हम यहाँ पे इसको एक्स पोजीशन तक लेके आए मेन पोजीशन से, ठीक है, जब पार्टिकल को हम एक्स डिस्टेंस तक लेके आए, तो इस पार्टिकल को हम यहाँ से थोड़ा सा डिस्प्लेस कर लेंगे, यहाँ से यहाँ तक, मतलब डी एक्स डिस्टेंस तक इसको डिस्प्लेस कर लेंगे। डी एक्स का मतलब क्या है कि बहुत छोटा, बहुत स्मॉल, ठीक है। डी एक्स का मतलब क्या है, वेरी स्मॉल, ठीक है। तो यहाँ पे इस पार्टिकल को हम यहाँ से छोटा सा, थोड़ा सा डिस्प्लेस कर लेंगे डी एक्स डिस्टेंस तक, ठीक है। तो यहाँ से जब पार्टिकल को मैं एक्स पोजीशन तक लेके आया, ठीक है, तो इस एक्स पोजीशन से मैं इस पार्टिकल को यहाँ से यहाँ तक थोड़ा सा डिस्प्लेस कर देता हूँ डी एक्स डिस्प्लेसमेंट तक, ठीक है। डी एक्स डिस्प्लेसमेंट क्या मतलब है, स्मॉल, वेरी स्मॉल, ठीक है। तो इसलिए मैंने इस पार्टिकल को यहाँ से यहाँ तक थोड़ा सा डिस्प्लेस कर दिया, ठीक है, ये, ठीक है। तो उस डिस्प्लेसमेंट को मैंने क्या कहा, डी एक्स। अच्छा, तो यहाँ पे आप देख लें कि इसके लिमिट्स हम क्या लगाएंगे। यहाँ पे अगर मैं इस फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट की बात कर लूँ, ठीक है, या अगर आप इस तरह ना करें, पहले आप ये कर लें कि यहाँ पे क्या है, एफ डॉट डी एक्स, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे आप देख लें, जब पार्टिकल को आपने यहाँ से यहाँ तक डिस्प्लेस किया डी एक्स डिस्टेंस तक, ठीक है, तो यहाँ पे जो पार्टिकल को आप यहाँ से यहाँ तक डिस्प्लेस करेंगे, तो यहाँ पे एक फोर्स एक्सर्ट होगी जो इस पार्टिकल को वापस अपनी पोजीशन पे लाएगी, ठीक है। जो आप इस पार्टिकल को यहाँ से यहाँ तक डिस्प्लेस करें डी एक्स डिस्टेंस तक, तो यहाँ पे इसके आपके अपोजिट एक फोर्स लगेगी जो इस पार्टिकल को वापस इस पोजीशन तक लाएगी, ठीक है। तो इसका मतलब यह है कि हमारे पास इस डायरेक्शन में एक फोर्स लगेगी एफ, जो इस पार्टिकल को वापस इस पोजीशन से यहाँ तक लेके आएगी, ठीक है।
तो फोर्स हमारे पास इस डायरेक्शन में होगी, ठीक है। और वो फोर्स किसकी इक्वल होती है? सिंपल हार्मोनिक मोशन में आपको पता होगा कि सिंपल हार्मोनिक मोशन का जो फोर्स है वो किसके इक्वल होता है? वो होता है F इज इक्वल टू के एक्स, ठीक है। यहाँ पे हम माइनस क्यों नहीं लगा रहे हैं? क्योंकि हमने पार्टिकल को इस डायरेक्शन में डिस्प्लेस किया था और इसकी फोर्स जो है वो इस डायरेक्शन में लग रही है, ठीक है। नेगेटिव हम क्यों लगाते थे? नेगेटिव हम जस्ट डायरेक्शन को बताने के लिए लगाते थे, ठीक है। तो हम यहाँ पे डायरेक्शन को तो हमने खुद पहले से लिया हुआ है कि डिस्प्लेसमेंट ये है, फोर्स ये है, ठीक है। तो हम इसलिए यहाँ पे एफ इज इक्वल टू के एक्स ले रहे हैं, एफ इज इक्वल टू माइनस के एक्स नहीं ले रहे हैं, ठीक है। क्योंकि आप यहाँ पे देख लें कि हमारे पास डिस्प्लेसमेंट ये है, ठीक है, और जो फोर्स है वो क्या है? इस तरह से, ठीक है। मतलब हमने डिस्प्लेस उसको इस तरह किया और फोर्स इस तरह से लग रही है, ठीक है। तो ये देख लीजिए, तो इसके अपोजिट ही है फोर्स, ठीक है। तो हमें यहाँ पे नेगेटिव लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि नेगेटिव जस्ट हमें क्या बताता है? नेगेटिव हमें जस्ट उसका डायरेक्शन बताता है, ठीक है। तो हमने पार्टिकल को इस तरह से डिस्प्लेस किया तो उसके अपोजिट फोर्स इस तरह से लगेगी, ठीक है। तो यहाँ पे हमें नेगेटिव लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि नेगेटिव का मतलब होता है जस्ट डायरेक्शन को बताना, ठीक है। नेगेटिव यहाँ पे डायरेक्शन बताएगा, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि एफ इज इक्वल टू के एक्स, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख लें, पार्टिकल को हमने यहाँ से यहाँ तक जब डिस्प्लेस किया dx डिस्टेंस तक, ठीक है। पार्टिकल को हम यहाँ से यहाँ तक डिस्प्लेस कर रहे हैं dx डिस्टेंस तक। तो इस पार्टिकल पे जब आप इसको डिस्प्लेस करेंगे यहाँ से यहाँ तक, तो आपके फोर्स को अपोज करने के लिए एक फोर्स लगेगी जो आप ये इस पार्टिकल को वापस अपने पोजीशन तक लाएगी, ठीक है। तो वो उस फोर्स का डायरेक्शन क्या होगा? उस फोर्स का डायरेक्शन ये होगा, ठीक है। और उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा? एफ इज इक्वल टू के एक्स, ठीक है। तो हम क्या कर देते हैं, इस एफ की जगह यहाँ पे क्या पुट कर देते हैं? के एक्स पुट कर देते हैं, ठीक है। तो हमारे पास हो जाएगा डी यू इज इक्वल टू माइनस इंटीग्रेशन ऑफ एफ की जगह क्या पुट कर लें? के एक्स पुट कर लें इनटू डी एक्स, ठीक हो गया। अब हम लिमिट्स लगा सकते हैं इसके बाद, ठीक है। यहाँ पे आप देख लें कि ठीक है, अब हम लिमिट्स लगा सकते हैं। किस तरह लिमिट्स लगाते हैं? यहाँ पे आप देख लें एक्स डी एक्स, ठीक है, और यहाँ पे डी यू। तो हम एक्स और पोटेंशियल एनर्जी की जो लिमिट्स है वो लगा लेंगे, तो हमारे पास क्वेश्चन जो है वो सॉल्व हो जाएगा। अच्छा, फिर यहाँ पे ये बात है कि हम लिमिट्स क्या लगा लें। तो यहाँ पे आप देख लें, स्टार्ट में एक्स क्या है? स्टार्ट में एक्स 0 है, ठीक है। तो यहाँ पे हम 0 लिख लेंगे, ठीक है। बाद में एक्स को हमने क्या किया? जब हमने पार्टिकल को मीन पोजीशन से यहाँ तक डिस्प्लेस किया, ठीक है। तो पार्टिकल में हमने पार्टिकल का जो डिस्प्लेसमेंट है, डिस्टेंस है, वो कितना है? यहाँ से यहाँ तक एक्स, ठीक है। तो फाइनल जो डिस्प्लेसमेंट है, डिस्टेंस है, वो क्या है? एक्स है, ठीक है। स्टार्ट में इसका डिस्टेंस क्या था? एक्स इज इक्वल टू 0, ठीक है। फिर हमने पार्टिकल को यहाँ से यहाँ तक डिस्प्लेस किया, तो इसका डिस्टेंस क्या हो गया? यहाँ से यहाँ तक एक्स, ठीक है। तो 0 टू एक्स, ठीक है। फिर आ जाते हैं पोटेंशियल एनर्जी पे, ठीक है। तो हम यहाँ पे अज्यूम कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे ये क्या है? ये एक अजम्पशन है। अजम्पशन क्या है? कि हम मान लेते हैं कि जब x इज इक्वल टू 0 है मीन पोजीशन पे, तो यहाँ पे जो पोटेंशियल एनर्जी है वो क्या है? 0 है, ठीक है। मतलब मीन पोजीशन पे u जो है वो क्या है? 0 है, ठीक है। तो इस मीन पोजीशन पे हम मान लेते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी क्या है? 0 है, ठीक है। अच्छा, जब आप पार्टिकल को यहाँ से यहाँ तक लेके आए, तो आपने पार्टिकल पे वर्क किया, वो वर्क उसमें किस फॉर्म में स्टोर हो गया? पोटेंशियल एनर्जी में। तो इस जब आप पार्टिकल को यहाँ से यहाँ तक लेके आए, तो मीन पोजीशन पे जब x इज इक्वल टू 0 था, तो पोटेंशियल एनर्जी तो आपने 0 अज्यूम कर ली, ठीक है। तो आप पार्टिकल को यहाँ से यहाँ तक जब लेके आए, x डिस्टेंस तक लेके आए, तो आपने उस पर वर्क किया, मतलब आपने उस पर पोटेंशियल एनर्जी जो है वो प्रोड्यूस की, ठीक है। तो पार्टिकल को यहाँ से यहाँ तक जब लेके आए, तो क्या होगा? यहाँ पे इसमें पोटेंशियल एनर्जी होगी, वो पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी? वो पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी? यू होगी, ठीक है। तो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी 0 होगी, इस पोजीशन पे इसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी? यू हो जाएगी, ठीक है। तो इसको हम ले लेते हैं यू, ठीक है। तो ये हमारे पास इसके लिमिट्स हो गए 0 यू, यहाँ पे 0 इंटू एक्स, ठीक हो गया। अब हम इसको जस्ट सॉल्व कर देते हैं, तो हमारे पास जो वो इक्वेशन है वो आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे आप देख लें, एक पॉइंट में यहाँ पे नहीं किया, ठीक है। एफ क्या है? एफ हमारे पास के एक्स था, ठीक है। तो एफ की जगह मैंने यहाँ पे के एक्स लिख लिया। यहाँ पे डॉट आता है तो डॉट डी एक्स, मैंने डॉट यहाँ पे नहीं किया था, ठीक है। तो मैंने क्या किया? इंटीग्रेशन ऑफ स्टार्ट से मैं बता देता हूँ आपको, ठीक है। चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू दिस, ठीक है। फिर उसके बाद मैंने इसको डी यू की फॉर्म में लिख दिया, ठीक है। फिर इसके बाद मैंने इसका इंटीग्रेशन लिया। फिर आपको मैंने बताया कि वर्क डन जो है वो क्या होता है? फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। तो वर्क डन की जगह मैंने फोर्स और डिस्प्लेसमेंट लिख दिया। फिर उसके बाद हमने लिमिट्स लगाए इसमें। तो यहाँ पे इसका जो पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे 0 होगी, यहाँ पे u होगी, तो 0 टू u इज इक्वल टू माइनस इंटीग्रेशन ऑफ के एक्स इंटू डी एक्स, ठीक है। स्टार्ट में इस
यहाँ पे x क्या था, 0 मीन पोजीशन पे, बाद में x क्या हुआ है, यहाँ पे x, ठीक है। तो यहाँ पे 0 इंटू एक्स के एक्स डॉट डी एक्स, ठीक है। फिर यहाँ पे हमने इस डाट को भी यहाँ पे ख़त्म करना है, ठीक है। तो इस डाट की जगह हम क्या लगाते हैं, डाट की जगह हम कॉस एंगल लगाते हैं, ठीक है, कॉस थीटा लगाते हैं। अगर आपको याद होगा तो हम क्या लिखते थे, एफ डॉट डी एक्स। तो अगर हमने यहाँ से डाट को ख़त्म करना होता तो हम क्या लिखते थे, एफ डॉट कॉस थीटा, ठीक है। तो यहाँ पे हमने ये एंगल को लिखना होता है। तो एफ की जगह तो मैंने लिख दिया के एक्स, यहाँ पे डॉट इंटू डी एक्स। तो के एक्स डॉट डी एक्स, यहाँ पे आप देख लें, यहाँ पे मैं इसको यहाँ पे बना देता हूँ ये, ठीक है। पार्टिकल को हमने यहाँ से यहाँ तक डिस्प्लेस किया डी एक्स डिस्टेंस तक, ठीक है। पार्टिकल को हमने जब यहाँ से यहाँ तक डिस्प्लेस किया डी एक्स डिस्टेंस तक, तो इसके अपोजिट एक फोर्स लगेगी इस डायरेक्शन में जो पार्टिकल को वापस अपनी पोजीशन पे तक लाएगी, एफ, ठीक है। और वो किसकी इक्वल है, के एक्स के, ठीक है। तो आप देख ले, डी एक्स का डायरेक्शन ये है, के एक्स का डायरेक्शन ये है, ठीक है। यहाँ पे के एक्स है, यहाँ पे डी एक्स है। तो डी एक्स का डायरेक्शन ये है, के एक्स का डायरेक्शन ये है, ठीक है। तो दोनों क्या है, दोनों एक दूसरे के अपोजिट है। जब अपोजिट होते हैं तो हम क्या लिखते हैं, cos 180, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, इंटीग्रेशन 0 टू यू डी यू इज इक्वल टू माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू एक्स के एक्स डी एक्स कॉज, और यहाँ पे आप देख लीजिए क्या हो जाएगा, cos 180, ठीक है। आपको मैं फिर से बता देता हूँ अगर आपको ये समझ नहीं आई। हमने क्या किया था, हमने इस पार्टिकल को, जब हमने पार्टिकल को यहाँ से एक्स डिस्टेंस तक लेके आया, ठीक है, इस पॉइंट से, ठीक है, हमने पार्टिकल को क्या किया था, थोड़ा सा डिस्प्लेस किया था डी एक्स डिस्टेंस तक, ये, ठीक है। तो हमने पार्टिकल को यहाँ से यहाँ तक थोड़ा सा डिस्प्लेस कर दिया डी एक्स डिस्टेंस तक। तो क्या हुआ कि इसके अपोजिट एक फोर्स लगी जो इस पार्टिकल को वापस अपनी पोजीशन तक लाना चाहेगी, ठीक है। तो वो फोर्स क्या होगी, इस डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट होगी। तो वो फोर्स का डायरेक्शन ये होगा, और वो फोर्स किसके इक्वल था, के एक्स के, ठीक है। तो यहाँ पे ये डी एक्स हो गया, ये के एक्स हो गया। यहाँ पे आप देख लें के एक्स डी एक्स, तो के एक्स डी एक्स, यहाँ पे आप देख लें के एक्स डॉट डी एक्स है, मतलब इनके दरमियान एंगल लगाना है आपने, ठीक है। तो डी एक्स का डायरेक्शन ये है, के एक्स का डायरेक्शन ये है, दोनों एक दूसरे के क्या है, अपोजिट है, ठीक है। ये डी एक्स का डायरेक्शन है, ये के एक्स का डायरेक्शन है, तो दोनों क्या है, दोनों एक दूसरे के अपोजिट है, मतलब 180 एंगल पे है, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या लगा लेंगे, cos 180, ठीक हो गया। तो यहाँ पे इसलिए मैंने cos 180 लगा दिया। अच्छा, तो ये हो जाएगा। इसके बाद cos 180, आपको पता होगा कि cos 180 क्या होता है, cos 180 -1 की इक्वल होता है, ठीक है। तो cos 180 की जगह हम यहाँ पे क्या पुट कर लेंगे, -1 पुट कर लेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, 0 टू यू डी यू इज इक्वल टू माइनस इंटीग्रेशन 0 टू एक्स। यहाँ पे ये माइनस जो है वो खत्म हो जाएगा, क्योंकि cos 180 क्या होता है, cos 180 -1 होता है। तो अगर हम यहाँ पे -1 पुट कर ले, यहाँ पे माइनस है, तो माइनस और माइनस प्लस हो जाएंगे। तो ये हो जाएगा के एक्स डी एक्स, ठीक हो गया। तो ये हमारे पास आ गया। अब हम क्या कर देते हैं, सिंपल इंटीग्रेशन कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या कर लेते हैं, इंटीग्रेशन 0 टू यू डी यू इज इक्वल टू के एक्स डी एक्स 0 अप टू एक्स, ठीक है। तो इंटीग्रेशन करेंगे तो इस साइड का इंटीग्रेशन क्या आएगा, यू लिमिट्स 0 टू यू इज इक्वल टू, इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो यहाँ पे के क्या होगा, कांस्टेंट होगा, ठीक है। अगर हम यहाँ पे इंटीग्रेशन करेंगे तो यहाँ पे के कांस्टेंट है, एक्स का इंटीग्रेशन विद डी एक्स, तो एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, एक्स स्क्वायर, ठीक है, एंड डिवाइडेड बाय 2, और लिमिट्स क्या है 0 टू एक्स। यहाँ पे मैंने क्या किया, मैंने जस्ट सिंपल इंटीग्रेशन किया इसकी, ठीक है। तो डी यू की इंटीग्रेशन यू होती है, ठीक है, 0 टू यू इज इक्वल टू के, यहाँ पे कांस्टेंट है तो के बाहर आ जाएगा। एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, एक्स स्क्वायर डिवाइड बाय 2, 0 टू एक्स, ठीक है। लिमिट्स को पुट कर लें तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जब u को पुट कर लेंगे -0 इज इक्वल टू के, 2 को बाहर लेके आए तो k बाई 2, एक्स की जगह पहले x पुट कर लें तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, फिर x की जगह 0 पुट कर लें तो -0, ठीक है। तो u इज इक्वल टू के बाई 2 इंटू एक्स स्क्वायर, ठीक है। या आप इसको लिख सकते हैं हाफ के एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो हमारे पास जो पोटेंशियल एनर्जी आएगी सिंपल हार्मोनिक मोशन की, वो क्या होगी, u इज इक्वल टू, इसको हमने क्या लिखा है, हाफ के एक्स स्क्वायर, ठीक है। इसको आप लिख सकते हैं हाफ के एक्स स्क्वायर, तो u क्या हो जाएगा, हाफ के एक्स स्क्वायर। तो हमारे पास जो सिंपल हार्मोनिक मोशन है
उसकी जो पोटेंशियल एनर्जी है वो क्या होगी, हाफ के एक्स स्क्वायर हो जाएगी। ठीक है, इसको मैंने क्या किया है, यहाँ पे आप देख रहे हैं मैंने जस्ट सिंपल इंटीग्रेशन लिया। ठीक है, इंटीग्रेशन के बाद मैंने क्या किया, लिमिट्स पुट कर दी। ठीक है, तो लिमिट्स पुट करूंगा तो ये आ जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ पे आप देख लीजिए यू इज इक्वल टू के डिवाइड बाई 2 इंटू एक्स स्क्वायर आ जाएगा। फिर इसको मैंने क्या लिखा, हाफ के एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो पोटेंशियल एनर्जी हमारे पास क्या ही है, हाफ के एक्स स्क्वायर हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी होती है सिंपल हार्मोनिक मोशन की। ठीक है, अच्छा, जब हमने काइनेटिक एनर्जी का इक्वेशन निकाला था सिंपल हार्मोनिक मोशन के लिए, ठीक है, तो उसके बाद हमने क्या किया था, हमने ये चेक किया था कि वो किस पॉइंट पे मैक्सिमम होगा और किस पॉइंट पे मिनिमम होगा। ठीक है, तो सेम यहाँ पे हम करेंगे। ठीक है, हमने ये देखना है कि पोटेंशियल एनर्जी जो है वो किस पोजीशन पे मिनिमम होगी और किस पोजीशन पे मैक्सिमम होगी। ठीक है, तो हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी क्या आ गई, हाफ के एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब हमने क्या करना है, हमने ये देखना है कि पोटेंशियल एनर्जी किस पॉइंट पे मिनिमम होगी और किस पॉइंट पे मैक्सिमम होगी। ठीक है, अच्छा अच्छा, तो काइनेटिक एनर्जी हम पोटेंशियल एनर्जी हमारे पास क्या आई थी, पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू हाफ के एक्स स्क्वायर। ये हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी आई थी सिंपल हार्मोनिक मोशन। ठीक है, इसमें आपको मैं एक और बात देता हूँ कि यहाँ पे आप देख लें कि u जो है वो किस चीज़ पे डिपेंड कर रहा है, हाफ जो है यहाँ पे क्या है 1/2, 1/2 यहाँ पे क्या है कांस्टेंट, k यहाँ पे क्या है कांस्टेंट। इसका मतलब ये है कि u जो है वो x पे डिपेंड कर रहा है, मतलब अगर आप x को बढ़ाएंगे या x को कम करते जाएंगे तो उसके साथ u जो है वो क्या हो जाएगा, चेंज होता जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि u जो है वो x पे डिपेंड कर रहा है, तो हम क्या कह सकते हैं कि u जो है यहाँ पे क्या है, वेरिएबल है। ठीक है, मतलब सिंपल हार्मोनिक मोशन की जो पोटेंशियल एनर्जी होती है वो क्या होती है, वेरिएबल होती है, कांस्टेंट नहीं होती, क्योंकि यू जो है पोटेंशियल एनर्जी वो एक्स पे डिपेंड कर रही है। अगर आप एक्स को चेंज करते जाएंगे तो पोटेंशियल एनर्जी चेंज होती जाएगी। तो इसका मतलब ये है कि पोटेंशियल एनर्जी एक्स पे डिपेंड कर रही है, मतलब ये है कि पोटेंशियल एनर्जी वेरिएबल है, कॉन्स्टेंट नहीं है। ठीक है, तो हमने ये देखा कि काइनेटिक एनर्जी भी वेरिएबल है और पोटेंशियल एनर्जी भी वेरिएबल है। ठीक है, अच्छा, इसके बाद कहाँ पे आ जाते हैं कि कौन से पॉइंट पे मिनिमम होगी और कौन से पॉइंट पे मैक्सिमम होगी पोटेंशियल एनर्जी। तो आप देख लें कि जब हमारे पास मीन पोजीशन है, ठीक है, तो मीन पोजीशन पे एक्स क्या होता है, मीन पोजीशन पे एक्स 0 होता है। ठीक है, तो अगर मैं इस इक्वेशन में एक्स 0 पुट कर लूँ, यहाँ पे इसकी जगह एक्स 0 पुट कर लें तो यू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो यू 0 हो गया, तो इसका मतलब क्या है कि पोटेंशियल एनर्जी क्या है, मिनिमम है। ठीक है, तो इससे हमें क्या पता चला है कि पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होती है मीन पोजीशन पे। ठीक है, इससे हमें क्या पता चला है कि हम जब x इज इक्वल टू 0 पुट करते हैं, ठीक है, तो x इज इक्वल टू 0 कहाँ पे होता है, मीन पोजीशन पे। ठीक है, मीन पोजीशन पे x 0 होता है, तो इस इक्वेशन में अगर हम x 0 पुट करते हैं तो पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो इसका मतलब क्या है कि पोटेंशियल एनर्जी जो है वो क्या होती है, मिनिमम होती है मीन पोजीशन पे। ठीक है, फिर इसके बाद आपको पता होगा कि एक्सट्रीम पोजीशन पे x क्या होता है, x हमारे पास होता है +a या होता है -a। ठीक है, तो x इज इक्वल टू +a या -a। ठीक है, तो इस इक्वेशन में आप पहले x इज इक्वल टू +a पुट कर लें, फिर बाद में x इज इक्वल टू -a पुट कर लें, फिर देखते हैं क्या होता है। u इज इक्वल टू हाफ के, x की जगह +a पुट कर लें तो ये क्या हो जाएगा, हाफ के स्क्वायर। तो ये क्या हो गया, ये पोटेंशियल एनर्जी जो है ये क्या हो गई, मैक्सिमम आ गई। ठीक है, तो क्या मतलब है इसका कि पोटेंशियल एनर्जी जो है वो मैक्सिमम होती है एक्सट्रीम पोजीशन पे। ठीक है, जब x क्या हो, +a होता है। ठीक है, यहाँ पे आप देख लिया ना कि जब मैंने x इज इक्वल टू +a पुट किया इस इक्वेशन में, तो u इज इक्वल टू हाफ के, x की जगह मैंने क्या पुट कर दिया, +a, तो ये हो जाएगा a स्क्वायर। तो पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू हाफ के स्क्वायर। इसका मतलब ये है कि पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे क्या है, मैक्सिमम है। तो इससे हमें क्या पता चला है कि पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होती है एक्सट्रीम पोजीशन पे जब x इज इक्वल टू +a हो। ठीक है, फिर हम क्या कर देते हैं, x इज इक्वल टू -a पुट कर देते हैं इस इक्वेशन में, तो u इज इक्वल टू हाफ के, x की जगह -a पुट कर ले तो ये हो जाएगा -a, और यहाँ पे इसके साथ क्या है, स्क्वायर है। ठीक है, x की जगह मैंने क्या पुट कर दिया, -a, इस इक्वेशन में x की जगह -a पुट कर दिया, तो -a इंटू होल स्क्वायर। ठीक है, इसको आप सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, यहाँ पे माइनस है, ठीक है, यहाँ पे इसका स्क्वायर है, तो स्क्वायर क्या कर देता है, माइनस को प्लस में कन्वर्ट कर देता है, तो ये क्या आएगा, हाफ के ए स्क्वायर। ठीक है, तो हमारे पास जो पोटेंशियल एनर्जी आई है वो क्या है, हाफ के ए स्क्वायर। ठीक है, तो पोटेंशियल एनर्जी क्या आई है, यहाँ पे मैक्सिमम आई है। ठीक है, तो इससे हमें क्या पता चला है कि पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होती है एक्सट्रीम पोजीशन पे
जब u इज इक्वल टू माइनस ए है, ठीक है। तो इन दोनों से हमें क्या पता चला है कि पोटेंशियल एनर्जी जो है वो मैक्सिमम होती है एक्सट्रीम पोजीशन पे, ठीक है। आप कौन सा भी एक्सट्रीम पोजीशन ले लें, x इज इक्वल टू प्लस ए ले लें या x इज इक्वल टू माइनस ए ले लें, दोनों एक्सट्रीम पोजीशन पे पोटेंशियल एनर्जी जो है वो मैक्सिमम होती है, ठीक है। और पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम कहाँ पे होती है, जब x इज इक्वल टू 0 हो, मतलब मीन पोजीशन पे, ठीक हो गया। तो हमने तो एक्स मिनिमम, मैक्सिमम और मिनिमम की बात भी कर ली है, ठीक है। ये हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी थी, ठीक है। अच्छा, तो इसके बाद हम क्या कर देते हैं, हम इसका ग्राफ ड्रा कर देते हैं, ठीक है। जो हमारे पास एनर्जी आई है सिंपल हार्मोनिक मोशन की, इसकी इसका जो ग्राफ है वो ड्रा कर लेते हैं कि इसका जो ग्राफ है वो किस तरह से आता है। तो अब हम आ जाते हैं किस चीज़ पे, ग्राफ पे, कि हमारे पास जो सिंपल हार्मोनिक मोशन की जो एनर्जी आई है, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी, उनका जो ग्राफ है वो किस तरह से आता है। तो हम बात कर लेते हैं ग्राफ की। तो आपको पता होगा कि हमारा पार्टिकल कहाँ पे था, यहाँ पे मीन पोजीशन पे, ये उसका मीन पोजीशन था, ठीक है। यहाँ पे एक्स क्या था, 0, ठीक है। यहाँ पे ये इसका क्या था, एक्सट्रीम पोजीशन, यहाँ पे एक्स क्या था, प्लस ए, ठीक है। ये इसका दूसरा एक्सट्रीम पोजीशन था, यहाँ पे एक्स क्या था, माइनस ए, ठीक है। मैंने क्या किया यहाँ पे, आपको पता होगा कि हमारा जो एक्सट्रीम पोजीशन था, जो हमारा मीन पोजीशन था पार्टिकल का, वो ये था, ठीक है। मीन पोजीशन पार्टिकल का ये था, जहाँ पे एक्स 0 होता है वो पार्टिकल का मीन पोजीशन है, ठीक है। यहाँ पे एक्सट्रीम पोजीशन था, एक्सट्रीम पोजीशन पे एक्स क्या था, प्लस ए, ये इसका दूसरा एक्सट्रीम पोजीशन था, इस साइड पे एक्स क्या था, माइनस ए, ठीक है। तो मीन पोजीशन पे एक्स 0 था, जब पार्टिकल मीन पोजीशन पे था तो एक्स यहाँ पे 0 है, ठीक है। एक्सट्रीम पोजीशन पे इसका एक्स इज इक्वल टू प्लस है, यहाँ पे एक्स इज इक्वल टू माइनस है, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या हो गया, एक्स एक्सिस, ठीक है। अब हम क्या कर देते हैं, यहाँ से वाई एक्सिस को ड्रा कर देते हैं। तो ये हमारे पास क्या हुआ, वाई एक्सिस, ठीक है। वाई एक्सिस पे हम क्या कर लेते हैं, वाई एक्सिस पे हम एनर्जी को ले लेते हैं, एनर्जी को ड्रा कर देते हैं, ठीक है। तो एक्स एक्सिस पे हमने यहाँ पे इस डायरेक्शन में हमने क्या लिया, एक्स, ठीक है। और इस डायरेक्शन में हमने क्या लिया, एनर्जी को, ठीक है। यहाँ पे हमने एम्पलीट्यूड एक्स को लिया है, ठीक है। और वाई एक्सिस में हमने क्या लिया है, वाई एक्सिस में हमने एनर्जी को लिया है, ठीक हो गया। अब हम क्या ड्रा कर देते हैं, इसका ग्राफ। आपको मैं फिर से समझा देता हूँ कि ये मैंने क्या किया है। ये मैंने लाइन ड्रा कर दी, ठीक है। ये आपको पता होगा कि जब पार्टिकल मीन पोजीशन पे होता है तो वहाँ पे एक्स क्या होता है, एक्स 0 होता है, ठीक है। जब पार्टिकल एक्सट्रीम पोजीशन पे होता है, इस एक्सट्रीम पोजीशन पे, तो एक्स इक्वल टू प्लस होता है। जब इस एक्सट्रीम पोजीशन पे होता है तो एक्स इक्वल टू माइनस ए होता है, ठीक है। फिर मैंने यहाँ पे वाई एक्सिस में एक लाइन ड्रा कर दी है, ठीक है। तो वाई एक्सिस पे हम कौन क्या चीज़ लेंगे, वाई एक्सिस पे हम अपनी एनर्जी को लेंगे, ठीक है। और यहाँ पे हम इस डायरेक्शन में हम अपने एक्स को लेंगे, ठीक है, हो गया। अच्छा, तो आपको याद होगा कि जब पोटेंशियल एनर्जी में हमने बात की थी, तो पोटेंशियल एनर्जी हमारे पास क्या आई थी, हाफ के एक्स स्क्वेयर, ठीक है। ये हमारे पास क्या था, पोटेंशियल एनर्जी हमारे पास क्या थी, पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू हाफ के एक्स स्क्वेयर। ये सिंपल हार्मोनिक मोशन की पोटेंशियल एनर्जी आई थी, वो क्या थी, हाफ के एक्स स्क्वेयर, ठीक है। तो आप देख लें कि जब मैं इस इक्वेशन में एक्स की जगह 0 पुट करता हूँ तो पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी, 0, ठीक है। ये हमारे पास क्या था, यू, ठीक है। अभी आपको याद होगा कि हमने पोटेंशियल एनर्जी क्या निकाली थी सिंपल हार्मोनिक मोशन की, वो थी हाफ के एक्स स्क्वेयर, ठीक है। अच्छा, जब मैं इस इक्वेशन में x इज इक्वल टू 0 पुट करता हूँ ये, तो पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी, 0। तो इसका मतलब क्या है कि जब x इज इक्वल टू 0 है तो पोटेंशियल एनर्जी 0 है इस पॉइंट पे, क्योंकि यहाँ पे 0 आएगा, ठीक है। जब x इज इक्वल टू 0 है तो पोटेंशियल एनर्जी 0 है, तो यहाँ पे मैंने 0 कर दिया, ठीक है। इस पॉइंट पे हो जाएगी पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। अच्छा, जब मैं x इज इक्वल टू प्लस ए पुट करता हूँ तो हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी क्या आती है, मैक्सिमम, ठीक है। जब मैंने x इज इक्वल टू प्लस ए पुट कर दिया तो पोटेंशियल एनर्जी क्या हो गई, मैक्सिमम, ठीक है। जब मैंने x इज इक्वल टू प्लस ए पुट कर दिया तो पोटेंशियल एनर्जी हमारे पास क्या हो गई, मैक्सिमम। तो मैक्सिमम कहाँ पे आएगा, यहाँ पे, ठीक है। अगर x इज इक्वल टू प्लस ए पे पोटेंशियल एनर्जी 0 आती तो मैं यहाँ पे पॉइंट लेता, ठीक है। लेकिन यहाँ पे अगर आप x इज इक्वल टू प्लस ए पुट कर लें इस इक्वेशन में तो पोटेंशियल एनर्जी क्या आती है, मैक्सिमम, ठीक है। तो जब x इज इक्वल टू प्लस ए है तो पोटेंशियल एनर्जी क्या है, मैक्सिमम है, तो यहाँ पे आ जाएगा मैक्सिमम, ठीक है। अच्छा, उसके बाद इस साइड पे आ जाए, अगर मैं इसमें x इज इक्वल टू माइनस ए पुट कर देता हूँ, ठीक है। इस इक्वेशन में x इज इक्वल टू माइनस ए जब मैं पुट करता हूँ तो पोटेंशियल एनर्जी क्या आती है,
मैक्सिमम, ठीक है। तो इस पॉइंट पे भी पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, मैक्सिमम होगी। तो ये हो गया, ठीक है। तो इन तीनों पॉइंट्स को हम कनेक्ट कर लेते हैं, ये तीनों पॉइंट्स। ठीक है, ये आ गया पोटेंशियल एनर्जी का ग्राफ, ठीक है। मैंने क्या किया, जब x इज इक्वल टू जीरो है, ठीक है, तो पोटेंशियल एनर्जी क्या है, जीरो, ठीक है, यहाँ पे इस पॉइंट पे। फिर x इज इक्वल टू प्लस है तो पोटेंशियल एनर्जी क्या है, मैक्सिमम, तो यहाँ पे, ठीक है। जब x इज इक्वल टू माइनस है तो पोटेंशियल एनर्जी क्या है, मैक्सिमम, तो यहाँ पे, ठीक है। फिर इन तीनों पॉइंट्स को मैंने कनेक्ट कर दिया तो ये इसका ग्राफ आ गया, ठीक हो गया। क्योंकि यहाँ पे इस डायरेक्शन में हमने क्या लिया है, एनर्जी को लिया, ठीक है। तो यहाँ पे जब हम x इज इक्वल टू प्लस ए पुट कर देते हैं तो पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम है, तो इस डायरेक्शन में एनर्जी है हमारे पास, तो यहाँ पे इस जगह पे इस पॉइंट, ठीक है। तो ये ग्राफ आ गया पोटेंशियल एनर्जी का, ठीक है। ये क्या है, ये पोटेंशियल एनर्जी का ग्राफ है, यू, इसको आप यू लिख लें, ये यू, ये भी यू, ठीक है। ये हो गया हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी का, ठीक है। फिर किस चीज़ पे आ जाते हैं, काइनेटिक एनर्जी पे। तो काइनेटिक एनर्जी का इक्वेशन क्या था, हाफ के ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी का इक्वेशन क्या आया था, हाफ के ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो आपको याद होगा कि जब मैंने एक्स इज इक्वल टू जीरो पुट कर दिया था मेन पोजीशन का, जब एक्स इज इक्वल टू जीरो पुट कर दिया था तो काइनेटिक एनर्जी क्या आ रही थी, मैक्सिमम, ठीक है। जब एक्स इज इक्वल टू जीरो पुट कर देते हैं यहाँ पे तो काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, मैक्सिमम हो जाएगी, ठीक है। मतलब यह है कि जब एक्स इज इक्वल टू जीरो है तो काइनेटिक एनर्जी क्या है, मैक्सिमम है, मतलब यहाँ पे कहीं, ठीक है। जब x इज इक्वल टू जीरो है तो इस इक्वेशन में x इज इक्वल टू जीरो पुट कर लें तो काइनेटिक एनर्जी क्या आएगी, मैक्सिमम। तो जब x इज इक्वल टू जीरो है तो काइनेटिक एनर्जी क्या है, मैक्सिमम है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हम क्या करते हैं, x इज इक्वल टू प्लस ए पुट कर देते हैं ये, ठीक है। तो हमने जब x इज इक्वल टू प्लस ए पुट कर दिया था तो काइनेटिक एनर्जी क्या आ रही थी, मिनिमम, ठीक है। तो जब x इज इक्वल टू प्लस ए है तो काइनेटिक एनर्जी क्या है, ठीक है। जब x इज इक्वल टू प्लस ए है तो काइनेटिक एनर्जी क्या है, मिनिमम। तो यहाँ पे आएगा पॉइंट, क्योंकि जब x इज इक्वल टू प्लस ए है तो काइनेटिक एनर्जी क्या है, मिनिमम है, तो यहाँ पे जीरो, ठीक है। यहाँ पे आ जाएगा काइनेटिक एनर्जी हमारे पास क्या थी, जीरो थी। जब हमने x इज इक्वल टू प्लस ए पुट कर दिया था तो काइनेटिक एनर्जी क्या थी, जीरो थी, ठीक है। तो जीरो क्या पे आएगा, ये, ठीक हो गया। अच्छा, फिर उसके बाद हमने क्या किया था, x इज इक्वल टू माइनस ए। तो इस इक्वेशन में अगर आप x इज इक्वल टू माइनस ए पुट कर देते हैं तो काइनेटिक एनर्जी क्या आएगी, जीरो, ठीक है। तो जब x इज इक्वल टू माइनस ए है तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, जीरो होगी, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख लें ये पॉइंट आ जाए, ठीक है। तो एक पॉइंट ये हो गया, एक पॉइंट ये और एक पॉइंट ये, इन तीनों पॉइंट को आप कनेक्ट कर लें। ये हमारे पास हो गया काइनेटिक एनर्जी का, ठीक है। जब x इज इक्वल टू जीरो है तो काइनेटिक एनर्जी क्या है, मैक्सिमम है, ठीक है। तो मैक्सिमम मैंने यहाँ पे लिया। जब x इज इक्वल टू प्लस ए है तो काइनेटिक एनर्जी क्या है, जीरो है, तो यहाँ पे, ठीक है। जब x इज इक्वल टू माइनस ए है तो काइनेटिक एनर्जी क्या है, जीरो है, ठीक है। इन दोनों तीनों पॉइंट्स को मैंने कनेक्ट कर दिया तो ये हमारे पास काइनेटिक एनर्जी का ग्राफ आ गया, ठीक है। तो इसको आप कह लें काइनेटिक एनर्जी का। तो ये हो गया पोटेंशियल एनर्जी और ये होगी हमारे पास काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। तो हमारे पास ये इसका ग्राफ आया है, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ पे एक बात आप नोट कर लें कि जब इन ग्राफ्स को आप जब ड्रा कर देते हैं तो हमारे पास काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का ग्राफ आ गया, ठीक है। फिर यहाँ पे एक बात आप नोट देख लें कि जब काइनेटिक एनर्जी मिनिमम है तो पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम है, ठीक है। जब पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम है तो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम है, ठीक है। जब काइनेटिक एनर्जी मिनिमम है तो पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम है, ठीक है। मतलब यह है कि जिस जगह पे काइनेटिक एनर्जी मिनिमम होती है वहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होती है, और जिस जगह पे पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होती है वहाँ पे पोटेंशियल काइनेटिक एनर्जी मिनिमम होती है, ठीक है। यहाँ पे आप देख लें काइनेटिक एनर्जी मिनिमम, तो इस पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी क्या है, मैक्सिमम, ठीक है।
यहाँ पे आप देख लें पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम, तो इस पॉइंट पे काइनेटिक एनर्जी क्या है, मैक्सिमम। ठीक है, यहाँ पे आप देख लें काइनेटिक एनर्जी मिनिमम, तो इस पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी क्या है, मैक्सिमम। ठीक है, तो जहाँ पे काइनेटिक एनर्जी मिनिमम है वहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम है। ठीक है, और जहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम है वहाँ पे काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम है। ठीक है, तो ये बात भी आप अपने साथ नोट कर सकते हैं कि जहाँ पे काइनेटिक एनर्जी मिनिमम होती है वहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होती है। ठीक है, जहाँ पे काइनेटिक एनर्जी मिनिमम होती है वहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होती है। ठीक है, तो ये चीज़ अगर आप नोट करना चाहें तो ये भी नोट कर लें। ठीक है, ये भी हो गया कि जहाँ पे काइनेटिक एनर्जी मिनिमम है वहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम है, जहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम है वहाँ पे काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम है। ठीक हो गया। अच्छा, हम क्या करेंगे, मैंने आपको क्या कहा था कि हमारे पास हमने ये देखना है कि सिंपल हार्मोनिक मोशन में कौन कौन सी एनर्जी होती है। ठीक है, और वो टोटल एनर्जी जो है वो क्या होगी। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, टोटल एनर्जी को फाइंड करेंगे कि टोटल एनर्जी क्या है सिंपल हार्मोनिक मोशन की। तो टोटल एनर्जी हमारे पास क्या होगी, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, क्योंकि सिंपल हार्मोनिक मोशन में दो एनर्जीज होती है, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। तो टोटल एनर्जी इसकी किसके बराबर होगी, इन दोनों के सम के बराबर होगी। ठीक है, तो टोटल एनर्जी इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी हमारे पास क्या आई थी, हाफ के ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस पोटेंशियल एनर्जी क्या आई थी, हाफ के एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो मैंने क्या लिया, टोटल एनर्जी इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। अगर हमने इस सिंपल हार्मोनिक मोशन की टोटल एनर्जी को निकालना है तो वो क्या होगी। ठीक है, तो वो बराबर होगी काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी ये थी प्लस पोटेंशियल एनर्जी ये थी। ठीक है, इन दोनों को आप ऐड कर लेंगे तो ये क्या होगा, हाफ के, ये हो जाएगा ए स्क्वायर, इसको भी आप इसके साथ लिख लें तो माइनस हाफ के एक्स स्क्वायर। ठीक है, हाफ के मैंने इसके साथ भी लिखा और हाफ के मैंने इसके साथ भी लिखा, तो ये हो जाएगा हाफ के स्क्वायर माइनस हाफ के एक्स स्क्वायर प्लस हाफ के एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो आप देख लें ये हाफ के एक्स स्क्वायर और ये हाफ के एक्स स्क्वायर ये कैंसिल हो जाएगा क्योंकि ये माइनस है ये प्लस है। ठीक है, तो आंसर क्या आएगा, हाफ के ए स्क्वायर। ठीक है, तो हमारे पास जो टोटल एनर्जी आई है वो क्या है, हाफ के ए स्क्वायर। ठीक है, तो हमारे पास जो सिंपल हार्मोनिक मोशन है उसकी टोटल एनर्जी क्या होती है, हाफ के ए स्क्वायर। यहाँ पे आप देख लें हाफ, यहाँ पे ये 1/2 ये क्या है, कांस्टेंट, के यहाँ पे क्या है कांस्टेंट, ए एम्पलीट्यूड ये क्या है कांस्टेंट। ठीक है, तो यहाँ पे मतलब ये है कि टोटल एनर्जी सिंपल हार्मोनिक मोशन की क्या होगी, कांस्टेंट होगी। ठीक है, जब आप दो वेरिएबल्स को ऐड करते हैं, ठीक है, यहाँ पे आप देख ले काइनेटिक एनर्जी क्या थी सिंपल हार्मोनिक मोशन की वेरिएबल, पोटेंशियल एनर्जी क्या थी वेरिएबल, दोनों वेरिएबल थे। तो अगर आप दो वेरिएबल्स को सम करते हैं तो उनका जो आंसर आएगा वो कांस्टेंट आएगा। ठीक है, यहाँ पे आपने देख लिया, आपको मैं फिर से बता देता हूँ, टोटल एनर्जी इज इक्वल टू, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे तो टोटल एनर्जी क्या आएगी, हाफ के ए स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख लें 1/2 ये कांस्टेंट है, के क्या है कांस्टेंट है, ए क्या है एम्पलीट्यूड ये भी कांस्टेंट है। ठीक है, तो मतलब क्या है कि टोटल एनर्जी इज इक्वल टू कांस्टेंट। तो इससे हमें क्या पता चला है कि सिंपल हार्मोनिक मोशन की जो एनर्जी होती है टोटल एनर्जी वो क्या होती है, कांस्टेंट रहती है। ठीक है, तो अगर आप दोनों वेरिएबल्स का सम लेंगे तो इसका जो आंसर आएगा वो क्या होगा, कांस्टेंट आएगा। ठीक है, तो इससे हमें ये पता चला है कि सिंपल हार्मोनिक मोशन की एनर्जी कांस्टेंट होती है, यहाँ से हमें पता चल गया। तो टोटल एनर्जी इज इक्वल टू कांस्टेंट। ठीक हो गया, तो यहाँ पे हमारा टॉपिक जो है वो कंप्लीट हो गया, एनर्जी इन सिंपल हार्मोनिक मोशन।